हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। पेपर का जो कोड है वो है 404। 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। उससे पहले मैंने 2024 का भी पेपर चैनल पे अपलोड कर दिया है। बाकी के और भी वीडियोस डेफिनेटली आपको मिलेंगे, वो एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। नाम होगा उसका BBMKU बीएड सेमेस्टर 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वहाँ से जाकर के आप उस सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं जिसकी आपको नीड होगी। पहली बात। दूसरी बात, मैं सिंस आपका सीनियर हूँ, एज अ मेंटर, एक बड़े भाई होने के नाते भी मैं आपको सारी बातें बताना चाहता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। एग्ज़ाम में टाइम की लैकिंग होगी, प्रॉब्लम होगी। आपको लगेगा कि आप सब कुछ जान रहे थे, फिर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं आपसे, या फिर आप आधा अधूरा ही लिख पाते हो। इसका एक ही रीज़न है कि आपने तैयारी नहीं की है। खास करके साइंस वाले स्टूडेंट के साथ ये समस्या अधिक होती है। खास करके मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो कभी भी बड़े बड़े पेज भरने का काम उनको होता नहीं है। मैथमेटिक्स लिखना 50 पेज का वो ज़्यादा ईजी है रेदर देन आर्ट्स पेपर या फिर आप कॉमर्स पेपर को लिखते हो उसमें। ठीक है, तो इसके लिए क्या तरीका है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लें, घर में स्टडी टेबल पे उसे प्रिंट करा लें जो भी पेपर है, और टाइमर सेट करके तैयारी करें। दिस इज़ द बेस्ट मेथड। इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका हो नहीं सकता है। आप देख पाओगे अपने इम्प्रूवमेंट को, जज कर पाओगे अपने आप को कि आपको और कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं मैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दूंगा। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है भाई? सजेशन यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि 2025 के एग्जामिनेशन में कैसे सवाल आएंगे। तो जिनको चाहिए होगा सजेशन, मैं बता दूं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में MCQ, ग्रुप बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ग्रुप सी में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं। सभी का जो है आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद सॉल्यूशन आंसर के साथ। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक और बात जो आपको समझनी है, जाननी है, एग्ज़ाम में जो है आखिरी सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके परसेंटेज को ये घटा या बढ़ा सकता है, तो इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। बाकी आप बीएड से मुक्ति पा लोगे। आखिरी सेमेस्टर है आपका। तो जिनको भी सजेशन चाहिए होगा या PYQ, एक और बात, 199 में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और BBMKU के हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का जो 2023 का पेपर था वो आपके साथ में साझा करता हूं। थोड़ा सा पेपर ब्लर है, लेकिन आने वाले पेजेस में आपको ये अच्छे से दिखेगा। 2023 का ये क्वेश्चन पेपर 1.5 घंटे का वक्त था। 40 मार्क्स आप मैक्सिमम ला सकते हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे हेल्थ फिजिकल एजुकेशन, ये शॉर्ट में इन्होंने लिख रखा है। ठीक है जी, अच्छी बात है। ग्रुप ए, और एक और बात देखिए, यहाँ पे 40 मार्क्स का ये पेपर होता है जिसमें आपको 18 नंबर लाने होते हैं टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि यहाँ से आप जो है 10 नंबर ला सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच न्यूट्रिएंट इज नॉन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। किस पोषक तत्व को हमारे शरीर का निर्माण तत्व या खंड कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा जो है वो है वाइटमिन्स, और फिर है मिनरल्स। ठीक है, इंग्लिश में वाइटमिन्स, वो मैंने कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ाया तो वो वाइटमिन्स बोलते थे, तो मैं भी सीख गया। ऐसे हिंदी में हम लोग बार बार विटामिन बोलते आए, बट वो वाइटमिन्स होता है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है मिनरल्स। तो प्रोटीन को जो है हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। मसल्स बनाते हो आप, तो जो जिम वगैरह जाने वाले भैया बहन हैं उनको पता होगा अच्छे से कि उनको जो जिम ट्रेनर होता है वो बोलता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाएं। तो देखना, अंडा जो होता है ना, वो पीले जर्दी वाली चीज़ों को वो बोलते हैं कि बाहर निकाल के फेंक दो, क्योंकि इसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आप क्या करते हो, सिर्फ वाइट वाला पार्ट खाते हो, क्योंकि वो येलो वाला में थोड़ा जो है एक्स्ट्रा आपको जो है कैलोरी बर्न करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो येलो वाला पार्ट जो है जिम जाने वाले लोग निकाल फेंकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बी, डिफिशेंसी ऑफ विच वाइटामिन कॉजेज प्रॉब्लम इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि किस विटामिन के कमी के कारण रक्त अस्कंदन की समस्या आती है। हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं समझ में आया, वर्ड क्लॉटिंग या फिर ब्लड क्लॉटिंग या फिर रक्त अस्कंदन। तो मैं आपको बता दूं, ये ऐसा है, अगर आपका कहीं कट लग जाता है या फिर मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लड नहीं बन रहा है, ब्लड नहीं रुक रहा है, तो ऐसे में किस वाइटामिन की कमी के कारण ये समस्या हो रही है? विटामिन B2, विटामिन K,
विटामिन सी या फिर विटामिन ई के कारण। तो देखिए विटामिन के अगर आप नहीं ले रहे हो अच्छे से तो फिर रक्त का स्कंदन ठीक से ढंग से नहीं हो पाएगा, ब्लड क्लॉटिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। वैसे एमसीक्यू के लिए अलग से एक वीडियो आएगी जिसमें हम लोग बीबीएमकेयू के सभी पेपर को, साथ ही विनोबा भावे में भी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन होता है, इसके अलावा सिद्धू कानू में भी होता है, तो सब पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स इज, खसरा का उद्भवन काल है कब से कब है? 7 से 14, 0 से 2, 2 से 8, 6 से 18। ठीक है, ये सब आंसर आपको अलग से एक वीडियो में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर डी, विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन कॉजेज वेरियस रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी कि किस प्रकार का प्रदूषण विभिन्न श्वसन रोगों का कारण बनता है? लैंड पॉल्यूशन यानी कि भूमि प्रदूषण, दूसरा है नॉइज पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण, तीसरा है एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, चौथा है वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर ई, डैश इज द पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच अपर पार्ट ऑफ अ स्पाइन ट्रेंड एबनॉर्मली फॉरवर्ड। डैश वह आसन विकृति है जिसमें रीढ़ की हड्डी का ऊपरी भाग असामान्य रूप से झुक जाता है। कुब्जता यानी कि कैप्रोसिस, बिल्कुल ये सही आंसर है। दूसरा है लॉर्डसिस यानी कि अग्र कुब्जता, फिर है पार्श्व कुब्जता या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको एक बार देख लेना आप, ठीक है, बाकी मैं एक बार अलग से वीडियो बनाऊंगा ही। बात करेंगे ग्रुप बी की, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ ले जाएंगे, 2 सवालों का आपको जवाब देना होता है, 5 + 5 10 मार्क्स आप यहां से ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट एड ऑफ द हेमोरेज, यानी कि रक्त प्रवाह के प्राथमिक उपचार को लिखें, यानी कि बहुत सारा ब्लड अगर बह रहा है तो उसको कैसे आप रोकोगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस फॉर स्टूडेंट, छात्रों के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती के महत्व को बताएं। वो हम लोगों को बचपन में एक सिखाया गया था ना कि हेल्दी बॉडी में ही जो है हेल्दी माइंड रहता है, ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। ये आप इसके ऊपर जो है ये पूरा आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मुझे दिख नहीं रहा है, खैर मैं हिंदी से आपको समझा दूंगा। हाइजीन, शायद हाइजीन के बारे में बात की जा रही है, पर्सनल हाइजीन, जी हाँ वही है। राइट, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट, व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं, छात्रों की इसकी महत्वता को बताएं। अगर आप हाथ साफ कर लोगे ना तो आप कब बीमार पड़ोगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये पर्सनल हाइजीन है, आपको हाथ, अपने चेहरे, बाहर से आते हो तो आपको नहा लेना चाहिए, ये पर्सनल जो चीज़ें हैं ये आपको करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। ठीक है, ऐसा फूड आपको लेना जिसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स सब कुछ मिले, ठीक है, विटामिन्स जो अलग अलग विटामिन्स हैं वो आपको मिलता रहे, आपको विटामिन ए, डी, ए, ई, डी के सब कुछ चाहिए होता है। बात करेंगे ग्रुप सी के, लॉन्ग टाइप के आंसर आपको लिखने हैं, 2 ही सवाल लिखने हैं, 10 + 10 20 मार्क्स आपको ये देकर जाएगा। क्या है सवाल? पहला क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन पॉल्यूशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन विथ देयर कॉजेज एंड इफेक्ट्स, प्रदूषण को परिभाषित करें, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के कारणों एवं प्रभावों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज हेल्थ एजुकेशन, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेथ, स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्चरल डिफॉर्मेलिटी, यानी कि एक्सप्लेन द कॉजेज, ट्रीटमेंट, कोरेटिव एक्सरसाइज फॉर द लॉर्डोसिस, यानी कि लॉर्डसिस के बारे में बात की जा रही है, यानी कि आसन विकृति से आप क्या समझते हैं, अग्र कुब्जता के कारण उपचार और सुधारात्मक व्यायामों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन 1 एयरबॉर्न एंड 1 वाटरबॉर्न इन्फेक्टियस डिजीज, एक वायुजनित और एक जल जनित संक्रामक रोग की व्याख्या करें जो जल से फैलता हो, वाटर से फैलता हो और एयर से फैलता हो, उसके बारे में बताने के लिए बोला जा रहा है। मैं बता दूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में मिल जाएंगे, साथ ही 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, जिन्हें चाहिए होगा वो यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी पेपर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक आपने देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।